बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्याम सिंह जी की काव्य कृति एक प्रतिध्वनि के लिए ये वास्तव में उनके हृदय के उद्गार हैं। और कविता की भूमिका ये होती है कि वो समाज से जुड़े, जीवन से जुड़े और समाज, समय और अ, इन चीज़ों में अगर कहीं कोई विसंगति है, विडंबना है, तो उस पर दृष्टिपात करे, सुंदरता का जो बोध है संसार में उसको जगाए और मनुष्य के भीतर मानवीय चेतना विकसित करे। और ये सब काम करने में एक प्रतिध्वनि के लिए की जो कविताएं हैं श्याम सिंह जी की, वे बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। हमारी कविता की परंपरा में जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं वाल्मीकि से लेके अब तक, उसी परंपरा के एक ऐसे कवि हैं, नव्यतम और अन्यतम भी, कि जिन्होंने इसकी कविताओं में, जिसके 4 खंड हैं, उसमें विभिन्न तरह के जो जीवन के अनुभव हैं, जीवन के अवलोकन हैं, उसका उन्होंने इसमें निक्षेप किया है, विन्यस्त किया है। और मैं समझता हूँ कि ये कविताएं हमारे पाठकों को बहुत अच्छी लगेंगी और आगे आने वाले दिनों में इनका कविता कर्म, इनकी कविता कला और निखार पाएगी और जीवन के उन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे जिन क्षेत्रों को अभी कविता में स्पर्श नहीं किया है। लेकिन ये कविताएं पढ़ते हुए, जिनमें कुछ छंदोबद्ध भी हैं, कुछ नई कविता की शैली में है, एक कवि का काम यही होता है कि वो उन क्षेत्रों में दृष्टिपात करे जिसे कि सामान्य मनुष्य देखता तो है, व्यक्त नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने कहा था अपने भाषण में कि अव्यक्त की आज़ादी का ये उद्घोष है। कवि होना अव्यक्त की स्वतंत्रता का उद्घोष है। वो जो कहना चाहता है निरंकुश होकर कहे, निर्भय होकर कहे और सत्ता को भी नियंत्रित करे। कहा गया है कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। हमारे समय में राजनीति से प्रेरणा, हमारे साहित्य से प्रेरणा राजनीतिज्ञ लिया करते थे। यही भूमिका आज भी होनी चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से साहित्य अगर नेपथ्य में रहता है तो हमारे कवियों का काम है कि निरंतर अपनी कविता से, अपनी अभिव्यक्ति से इस समाज को नई दृष्टि दें, मनुष्य की चेतना को निरंतर विकसित करें और उसके जो सोपान हैं एक बेहतर मनुष्यता और बेहतर दुनिया के लिए, उसका निर्माण करें। बहुत धन्यवाद एक बार श्याम सिंह जी को, उनकी कविताएं के लिए, एक प्रतिध्वनि के लिए जो उनका नया कविता संग्रह है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मथुरा की इस ब्रजभूमि पर जो उन्होंने अपने कवि रूप का निदर्शन किया है, ये और भी निखार पाए और भी बेहतर तरीके से वे कवि रूप में जाने जाएं, यश लब्ध हों, कीर्ति लब्ध हों, ये मैं शुभकामना करता हूँ। शुभकामनाएं। ओम निश्चल।